24 अक्टूबर 2024 गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो जाए तो इसकी महिमा अद्भुत कही गई है। घर में प्रयोग और पूजा में प्रयोग आने वाली यह दो वस्तु जो कि बहुत सस्ती हैं, अगर आप खरीद लेते हैं तो आपकी दीपावली गुरु पुष्य नक्षत्र सफल हो जाएगा। आप जानते होंगे इस पुष्य नक्षत्र में भूमि, भवन, वाहन, सोना खरीदना बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु यह चीज़ें सबके बस की नहीं होती है। हम सभी जो गृहस्थ जन हैं सामान्य सरल तरीके से इन दो चीज़ों को खरीद लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता कदम चूमती है और घर परिवार में समृद्धि आती है। पुत्र पौत्र का वरदान, मनचाहा विवाह और प्रभु को इसे समर्पित कर देते हैं या थोड़ा सा ही मात्रा आप दान में प्रयोग में ले लेते हैं तो अद्भुत परिणाम इसका मिलता है। सबसे पहले जान लेते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र कब से कब तक है। इस बार यह 27 नक्षत्रों का सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र हमें पूरे दिन भर गुरुवार के दिन 24 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। किसी भी शुभ काम, किसी नए कार्य की शुरुआत इस नक्षत्र में करते हैं तो बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। इसे नक्षत्रों के राजा की उपाधि प्राप्त है। तो यह शुरू हो रहा है यह जान लेते हैं। उसके बाद शुभ मुहूर्त जो खरीदारी का और सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में माना जाएगा उसे जानेंगे। यह नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 24 अक्टूबर को प्रातः 6:15 से और इसका समापन 25 अक्टूबर को प्रातः 7:40 के आसपास होगा। बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ अवस्था में हमें इस बार पुष्य नक्षत्र सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ प्राप्त हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को जो मैं वस्तु बताना चाह रही हूँ वह आपको खरीद कर लानी है और इस महीने आपको प्रयोग में लेनी है। यह दोनों वस्तुएं श्री नारायण से संबंध रखती है और माता लक्ष्मी से संबंध रखती है। वह है गौ माता का घी और चने की दाल। चने की दाल स्वर्ण के समान विदित होती है। आप जानते होंगे जिनके संतान और वैवाहिक अड़चन है, धन की कमी है, थोड़ा बहुत आप शिवलिंग पर इसे समर्पित करें इस दिन और साथ ही श्री नारायण के मंदिर में थोड़ा दान कर आएँ, अपने घर के मंदिर में या जो केला वृक्ष है उसकी जड़ में समर्पित करें और थोड़ा बहुत आप दान करें और बाद में इसे स्वयं प्रयोग में लेते हैं तो यह स्वर्ण खरीदने के समान माना जाता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। साथ ही गौ माता का घी जो कि पीले रंग का होता है, अगर आपको मिल पाए तो आप इस महीने इस दिन खरीद कर लाकर अपने घर के मंदिर में रखें और इसका दीप दान करें और श्री नारायण को भोग लगाएं और स्वयं प्रयोग में लेते हैं तो शास्त्रों में कहा जाता है यह दो चीज़ें खरीद लेने मात्र से परम सुखों की अनुभूति होती है। इसके साथ साथ सोना, चांदी, भूमि, भवन, वाहन, कोई नए कार्य की शुरुआत तो अद्भुत मानी जाती है, आप सभी जानते होंगे। अब जानते हैं इस दिन शुभ मुहूर्त कौन से बनने जा रहे हैं। स्थिर लग्न हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है तो वह सुबह 8:31 से 10:38 के आसपास हो रहा है। सुबह भी यह समय बनने जा रहा है जो कि 6:46 से 8:10 के आसपास समय प्राप्त हो रहा है। इस समय कनक धारा स्रोत या किसी नए कार्य की शुरुआत स्थिर लग्न में करते हैं तो अद्भुत फल मिलता है। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:44 तक हमें मिल रहा है। अभिजीत मुहूर्त में किसी नए कार्य की शुरुआत आपको लाभ देगा। चल, लाभ और अमृत का चौघड़िया जो कि शुभ माना जाता है 10:58 से 1:31 के आसपास हमें दिन में प्राप्त हो रहा है। तो इस समय को आप नोट करिए, मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। शाम को अपने आप में जो प्रदोष काल और सबसे श्रेष्ठ शुभ समय माना जाता है वह हमें प्राप्त हो रहा है शाम को 4:34 से 5:58 के आसपास। साथ ही शाम को अमृत और प्रदोषकालीन साय जो है शाम की शुद्ध बेला हमें प्राप्त हो रही है 5:58 से 7:35 तक हमें प्राप्त हो रही है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपको उचित उपयोगी रहा होगा। कोई भी ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर हमसे जुड़ सकते हैं।